तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में। फिर लाए हैं हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें चर्चा करेंगे हम आईएएस से रिलेटेड यूपीएससी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले कई महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ऐसे कॉम्पिटेटिव और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ होती है वो होता है व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, जो कि उसके ब्रेन और उसे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। और यूपीएससी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमारी क्रिएटिवनेस को चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, बात पासवर्ड की जाए तो पासवर्ड को हिंदी में कूट शब्द कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही क्रिएटिव आंसर है कि पासवर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सिर्फ 2 का उपयोग करते हुए 23 कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सोचने वाली बात है, लेकिन ये किया जा सकता है। कैसे, देखते हैं अपने इस प्रश्न के उत्तर को। दोस्तों, तो ये यूपीएससी एग्जाम्स में पूछा गया ही ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा 22 + 2/2, यानी कि 22 + 2/2 यानी कि 1 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सोने की उस चीज़ का नाम बताइए जो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऐसी क्या चीज़ है, वो है चारपाई। चारपाई सोने के लिए होती है, लेकिन उसे सुनार नहीं बेचता है। जी हाँ दोस्तों, सोने की चीज़ का नाम पूछा गया था, तो चारपाई तो सोने के लिए ही होती है, परंतु वो सुनार की दुकान पर नहीं मिलती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन कि बैंक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बैंक को हिंदी में अधिकोष कहा जाता है। काफ़ी जानने वाला क्वेश्चन है और ये हमारी नॉलेज के लेवल को भी चेक करता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह क्या है जो वर्ष और शनिवार में मात्र एक बार ही आता है। तो दोस्तों, वर्ष और शनिवार में एक बार ही सिर्फ हिंदी का व अक्षर ही आता है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी। तो दोस्तों, भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा थी। जी हाँ दोस्तों, अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर थी। उसके बाद एक टेबल पर प्लेट में 2 सेब है और उसको खाने वाले 3 आदमी हैं, तो सेब को कैसे खाएंगे बताइए। तो दोस्तों, ये एक कैंडिडेट से पूछा गया था और उसने इसका बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया था कि एक टेबल पर है और 2 प्लेट में है, तो हो गए ना 3 सेब। अब सबके हिस्से में एक एक सेब आ जाएगा और तीनों लोग एक एक सेब को खा लेंगे। तो है ना दोस्तों, कितना बेहतरीन जवाब। जी हाँ दोस्तों, तो उस कैंडिडेट ने अपनी समझदारी को दिखाते हुए जवाब दिया। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो आईएएस इंटरव्यू में कैंडिडेट द्वारा से पूछा गया था कि मनुष्य की एक आँख का वज़न महज कितने ग्राम होता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में हमें मनुष्य की एक आँख के वज़न के बारे में बताना है। तो मनुष्य की एक आँख का वज़न महज 8 ग्राम होता है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें कि मनुष्य की आँख ऐसी होती है जिसका जन्म से मृत्यु तक साइज समान रहता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि 2 जुड़वा बच्चे आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में है। ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि मई एक जगह का नाम है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर है कि मई उस जगह का नाम है, वो महीना नहीं है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट के लिए 1 कप कॉफ़ी मंगाई। कॉफ़ी का कप कैंडिडेट के सामने रखकर पूछा, व्हाट इज़ बिफोर यू। तो ये सुनकर कैंडिडेट ने बहुत ही बेहतरीन और सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि कैंडिडेट ने टी में अपना जवाब दिया, जबकि इंटरव्यूअर ने पूछा था कि यू यानी अल्फ़ाबेट से पहले क्या आता है। तो यू के पहले टी अल्फ़ाबेट आता है, इसीलिए कैंडिडेट ने चाय कहा। तो ये था इंटरव्यू के आईएएस और यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा गया सबसे ही ज़्यादा क्रिएटिव क्वेश्चन। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक आदमी 8 दिन बिना नींद के कैसे रह सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि वो रात को सोता है। उसके बाद अब हमारा अगला प्रश्न है कि एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, उनका नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है। बिल्ली का नाम क्या है। तो दोस्तों, बिल्ली के 3 बच्चे हैं जिनका नाम जनवरी, फरवरी और मार्च है। अब हमें बिल्ली के बच्चे का नाम बताना है। तो क्या इसका जवाब सवाल में ही है, बिल्ली का नाम क्या है। तो दोस्तों, बिल्ली का नाम क्या है, यानी कि हमारे सवाल में ही इसका जवाब भी है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति का दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क चुका है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर, जबकि हमें पता है कि एक व्यक्ति का जो दिल है वो 72 बार ही धड़कता है, लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर अपना बायां
पाँव पहले रखा था तो उस समय उनका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़क रहा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे व्यक्ति थे जिनका दिल 1 मिनट में 156 बार धड़का। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि रेल पटरियों के किनारे लगे WL व्हिस्टल बोर्ड का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों रेल पटरियों के किनारे लगे WL व्हिस्टल बोर्ड का मतलब है हॉर्न बजाने से। जहाँ पर इस प्रकार के बोर्ड लगे होते हैं वहाँ हॉर्न बजाना होता है। तो ये होता है कि रेल की पटरियों के किनारे लगे WL बोर्ड्स का मतलब। औरत का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब देखते हैं लेकिन उसका पति कभी नहीं देख सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विधवा का रूप, जो उसका पति कभी नहीं देख सकता। औरत का यही एक रूप होता है जो उसका पति नहीं देख पाता। उसके बाद अब हमारा अगला प्रश्न है कि 2 घरों में आग लगी है, एक घर अमीर का है और दूसरा गरीब का। पुलिस किस घर की आग को पहले बुझाएगी। तो दोस्तों इस प्रश्न का काफ़ी क्रिएटिव आंसर देते हुए इंटरव्यूअर ने कहा कि 2 घरों में आग लगी है। तो उसने इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा कि पुलिस किस घर की आग बुझाएगी। तो उसने कहा कि पुलिस कब से आग बुझाने का काम करने लगी। जी हाँ दोस्तों, पुलिस तो आग बुझाने का काम करती ही नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न, तो अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। वो कौन है जो पूरे 1 महीने बाद आपके पास आती है और सिर्फ 24 घंटे आपके साथ बिताकर चली जाती है। पूरे 1 महीने बाद आती है और मात्र 24 घंटे बिताकर आपके साथ फिर वापस चली जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है तारीख, क्योंकि कोई भी तारीख 1 महीने बाद ही आती है लेकिन मात्र 24 घंटे बाद वो बदल जाती है और नेक्स्ट तारीख आ जाती है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि सवाल 1, आप नाश्ते में कभी भी क्या नहीं खा सकते। जिसका उत्तर है दोस्तों रात का खाना। उसके बाद सवाल 3, अगर मैं आपकी बहन के साथ भाग जाऊं तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर इंटरव्यूअर ने दिया कि मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि आपसे बेहतर मैच मैं अपनी बहन के लिए नहीं ढूंढ सकता। उसके बाद सवाल 4, किस देश में हर साल राष्ट्रपति चुना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है कि स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद सवाल 5, किस जानवर की उंगलियों के निशान इंसानों की तरह होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है कोआला। या ये ऐसा जानवर होता है जिसकी उंगलियों के निशान इंसानों की तरह होते हैं। फिर सवाल 7, इंसान को बिना पैराशूट के प्लेन से बाहर निकाल देते हैं लेकिन वो बच जाता है, बताओ कैसे। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है क्योंकि प्लेन उस समय रनवे पर ही था, उसने उड़ान नहीं भरी थी। अब सवाल नंबर 8, यदि 2 एक कंपनी है और 3 भीड़ है तो 4 और 5 क्या होंगे। तो दोस्तों यदि 2 एक कंपनी है तो 4 और 5 हमेशा 9 होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है सवाल 9, अगर एक दीवार बनाने के लिए 8 पुरुषों को 10 घंटे लगे तो इसे बनाने के लिए 4 लोगों को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा क्योंकि ये पहले से ही बन चुकी है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यानी कि सवाल नंबर 10 है कि यदि आप नीले समुद्र में लाल पत्थर डालते हैं तो क्या होगा। नीले समुद्र में लाल पत्थर गीला होगा और डूब जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक हत्यारे को मौत की सज़ा सुनाई गई, उसे 3 कमरे दिखाए गए। पहले कमरे में आग थी, दूसरे कमरे में हत्यारे थे और तीसरे कमरे में बाघ है जो 3 साल से भूखा है। अब हत्यारे को कौन से कमरे में जाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है और ये हमारी क्रिएटिवनेस को भी चेक करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हत्यारे को कमरा नंबर 3, क्योंकि 3 साल से भूखे शेर अब तक मर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सिंपल आंसर है। जो शेर 3 साल से भूखा था वो तो मर ही जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि एक महिला उम्मीदवार से पूछा गया कि क्या होगा अगर एक सुबह आप जागे और आपने पाया कि आप गर्भवती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया, महिला ने उत्तर दिया कि मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और मेरे पति के साथ खुशखबरी का जश्न मनाऊंगी। तो दोस्तों ये थे IAS UPSC एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्रिएटिव प्रश्न। और हमारा जो अगला प्रश्न वो है, एक आदमी 1935 में पैदा हुआ और 1935 में ही मर गया, लेकिन मरते वक्त उसकी उम्र 70 साल थी।
तो बताइए दोस्तों कैसे। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है कि 1935 जो था वो उसका कमरा नंबर ही था और उसका जन्म 19वीं मंजिल पर और 35 कमरा नंबर 35 में हुआ था, जिस कारण जो उसकी उम्र है वो 70 वर्ष थी। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि कैसे एक कच्चे अंडे को फर्श पर गिराया जाए और वो टूटे भी नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सवाल किया गया कि कैसे एक कच्चे अंडे को फर्श पर गिराया जाए और वो टूटे भी नहीं, जिसका आंसर है कि फर्श अंडे से ज़्यादा मजबूत होता है, नहीं टूटेगा। जी हाँ दोस्तों, फर्श अंडे से ज़्यादा मजबूत होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नाग पंचमी का अपोजिट वर्ड क्या होता है। तो नाग डू नॉट पंचमी ये होता है नाग पंचमी का अपोजिट। उसके बाद भगवान राम ने पहली दीपावली कहाँ मनाई थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा कि भगवान श्री राम ने तो दीपावली मनाई ही नहीं थी, दीपावली तो उनके बाद से शुरू हुई। तो ये थे यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले दिलचस्प प्रश्न, जो हमारी क्रिएटिवनेस को ही नहीं बल्कि हमारी पर्सनालिटी और उत्तर देने के तरीके को भी और हमारे कॉन्फिडेंस के लेवल को चेक करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कई सारे ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करे जो यूपीएससी एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसी ही वीडियो और भी देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।